मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर ये है, ये आरबीएल जो बैंक लिमिटेड और फ्रीडम फाउंडेशन की तरफ से एक टाई अप है, जो ये लिटरेसी ड्राइव है बेसिकली, जो जहाँ पे जो ऐसे अंडर डेवलप्ड एरिया है, इकोनॉमिकली मार्जिनली जो लो लोग होते हैं, ये उन तक पहुँचते हैं, उनको बताते हैं कि आपको कैसे सेव करना है, कैसे फाइनेंस करना है, आप इकोनॉमिकली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कैसे आप जिसका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कॉमन स्कीम्स भी है गवर्नमेंट की जो उनको नहीं पता होती, जो आप और हमको भी नहीं पता है शायद से। तो जो महिलाएं घर में रहती हैं या बाहर रहती है, तो दे आर नॉट सो अवेयर। मतलब कैसे होता है कि ये एक अलग सेक्शन में आता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह है, ये न्यूज़ सेक्शन में आता है। सेमिनार सिर्फ ओनली फॉर महिलाओं के लिए, सिर्फ लेडीज़ जी, ये सेमिनार जो है ये ओनली फॉर फीमेल्स है। बिकॉज जो आप देखिए कि जो घर का जो चलाने का ज़िम्मा होता है, अक्सर चाहे वो फीमेल बाहर काम कर रही हो, चाहे वो फीमेल्स घर में हो, हाउसवाइफ हो, या चाहे से बाहर काम कर रही हो, जो इकोनॉमिकली जो घर को सहेज के रखने वाली एक फ़ीमेल ही होती है। और मतलब जो सब स्ट्रांगली जो घर को सहेज के रख सके, तो उनको ये जानकारी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी तो ये मैं इस पर ये कहना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सारी सेंटर की स्कीम्स हैं, ये स्टेट की स्कीम्स है जो नीचे तक नहीं आ पाती है, ऐसे अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में नहीं आ पाती है। तो आप देखो एक साइकिल है, तो यहाँ पर नीचे तक पहुँचाने का किसी को तो ज़िम्मा लेना चाहिए, और मैं वो ज़िम्मा लेना चाहती हूँ कि हम फीमेल्स और बच्चियों तक कैसे उनके जो राइट्स है, जो लाभ वो है, जो स्कीम्स है, बहुत सारी गवर्नमेंट्स निकालती है स्कीम्स। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं यूपीएससी कर रही थी, आई थिंक मैं कम से कम 1200 स्कीम्स मैंने पढ़ी थी कि 2 साल में उन्होंने निकाले थे। बट आई थिंक उसमें से बहुत कम पता होगी सबको, और कितनी सारी तो महिलाओं के लिए स्कीम्स थी, पर पता नहीं होती ना, हमको नहीं पता थी उसके बारे में। तो ऐसे मैं चाहूँगी कि जितना हो सके उतना फीमेल अवेयर हो कि वो कैसे छोटे छोटे स्टेप्स ले सके अपने लिए। किस तरीके से अवेयर करें लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं? ये एक फीमेल लिटरेसी, मतलब जो नॉर्मली फाइनेंशियल लिटरेसी ड्राइव है, जिसके ज़रिए उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। जैसे आप देखिए, जैसे कोविड जैसी स्थिति आई थी, तो उसमें एक 1500-2000 भी बहुत मायने रखता है, राइट। तो ये सब जो स्कीम्स है, आई नो पहले कोविड के पहले लोग 1500-2000 मिल रहा है तो उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और इनिशिएटिव भी नहीं लेते थे कि हमको जाके देखना है। बट कोविड जैसी स्थिति आई है, तो उसके बाद नाउ दे अंडरस्टैंड कि आप 1500-2000 में घर का ग्रॉसरी ले सकते हो। तो आज उनके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। जैसे सर ने अभी इन्होंने ये एक स्कीम भी एक बताई कि हमारे जो हम ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट्स हैं, मुझे भी ये बात पता नहीं थी, आई थॉट कि सिर्फ गवर्नमेंट जो बैंक अकाउंट्स है उसमें ये रहेगा, बट सारे बैंक अकाउंट्स, प्राइवेट बैंक अकाउंट्स में भी ये रहता है कि 330 रुपये आपको साल का भरना होता है। वो जीवन ज्योति बीमा योजना है, तो है ना, 330 रुपये का, राइट सर, 330 रुपये हमको साल का सिर्फ देना है। और उसमें आपको अगर कुछ खुदा न खास्ता होता है, कोई एक्सीडेंट या कुछ भी, तो आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। बहुत सी यहाँ पे महिलाएं नहीं आए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? नहीं, एक्चुअली हम यहाँ पे पूरा भर सकते थे, बट सर इनका क्राइटेरिया है कि हमको थोड़ा कोविड की अभी भी स्थिति चल रही है, तो हम थोड़ा एक लिमिटेड लोगों को ही बुला सकते थे। फिर भी आई थिंक 74 लोग हैं, 40 आने वाले थे, बट 74 लोग हैं। कोई महिलाएं कांटेक्ट करना चाहती हैं, तो किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं? हम लोग अभी ऑनलाइन ड्राइव के भी प्लान कर रहे हैं, बट आई वुड प्रेफर कि हम ऑफलाइन ही करें, और भी मैम, बिकॉज लोगों को ऑनलाइन में वो म्यूट कर देते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, घर के दुनिया के काम, बच्चा बंद, ये वो फ़ोन वगैरह, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो अगर वो 1-2 घंटा निकाल के टाइम देंगे, तो उनके ही अच्छे भविष्य के लिए वो वक्त दे रहे हैं, उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, स्ट्रांग होता है इंसान। जब हम पढ़ते हैं, हम कुछ सीखते हैं ना, तो हमारी माइंडसेट और हमारी पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है। यू डोंट फील हेल्पलेस। जैसे कोविड जैसे चीज़ में हमको हेल्पलेस फील हो रहा था काफ़ी लोगों के, कहाँ जाए क्या करें। अगर आपको उस टाइम भी बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती, तो आप हेल्पलेस नहीं फील करते। मेरा नाम हिबा खान है और मैं कैटलिस्ट ह्यूमन कैपिटल सर्विसेज से हूँ। हमारा एसोसिएशन आरबीएल बैंक और फ्रीडम फाउंडेशन के साथ है। हम यहाँ मुमरा में डायमंड हॉल में हमने ये प्रोग्राम, फाइनेंशियल लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम, मर्जिया जी के साथ मिलकर एसोसिएट होकर उनके साथ हमने ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं। और ये प्रोग्राम एक एक्चुअली हम औरतों के लिए कर रहे हैं, 21 साल के ऊपर की औरतें, 45 के अंदर की औरतें हैं। ये एक बेसिक लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम है। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी, ऑलरेडी मर्जिया जी ने काफ़ी इस बारे में जानकारी दी है कि बहुत सारी बेसिक लिटरेसी चीज़ें होती हैं, वो योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, जो हम और आप जैसे कॉमन लोगों को नहीं पता चल पाती। तो हम ये उसी के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं, ये उसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
छोटी छोटी चीज़ें होती है, जहाँ कहाँ रजिस्टर करना है, किससे मिलना है। हमारे खुद के बैंक्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमको नहीं पता होती है, एक चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, कॉर्पोरेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो। तो उसी के बारे में एक बेसिक लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम है जो हम एक छोटा सा इनिशिएट है जो हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, और ट्राई करेंगे कि इन नियर फ्यूचर हम ऐसे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और भी रन कर सके, ख़ास करके औरतों के लिए, जो हमारे जैसे मुमरा जैसे एरिया में काफ़ी सारी औरतें जो घर के अंदर ही मोस्टली रहती हैं, तो हम उनके लिए, ऐसा नहीं है कि हम बाइफरकेट कर रहे हैं मेंस एंड मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में, ऐसा नहीं है, बट राइट नाउ हम फीमेल ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी तक कितनी महिलाओं ने इसका लाभ लिया? देखिए फ़िलहाल हाल में एज मर्जिया जी ने ऑलरेडी बताया, इंटरेक्शंस काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं लोग। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं बराबर। वो सचिन सर है, आई थिंक व्हाट्स हिज नेम, चेतन जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लोग उनसे क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो मुझे वो देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि फीमेल्स आर कमिंग अप एंड उनको इच्छा हो रही है कि वो जाने कि कैसे क्या कर सकते हैं। आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम होंगे उनके लिए? डेफिनेटली होंगे, बिकॉज मेरा तो गोल रहेगा कि महिलाओं के लिए और बच्चियों के लिए हम जितना कर सके उतना करें। मेरा नाम सजित नायर है, मैं फ्रीडम फाउंडेशन की ओर से हूँ। फ्रीडम फाउंडेशन और आरबीएल बैंक के साथ हमने टाई अप किया हुआ है। सीएसआर के अंडर हम ये वित्तीय साक्षरता मिशन चलाते हैं। अभी जैसे मर्जिया जी ने कहा कि आपने पूछा कि सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में 50% से ज़्यादा महिलाएं हैं। तो ये और बहुत सारी देश ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएं देश चलाती है। तो ये तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि बेसिक जो वित्तीय के बारे में साक्षर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, वो घर चलाती है। मैं तो ये कहूँ कि जब मैं छोटा था तो पॉकेट मनी के लिए मेरे माँ के पास जाता था, मैं कभी डैडी के पास नहीं जाता था। तो उनको बहुत अच्छी तरह से घर चलाने को आता है। तो अगर घर चला सकती हैं तो ये वित्तीय भी, जो फाइनेंस बोलते हैं, उसको भी वो बहुत अच्छे से चला सकती है। दूसरा चीज़ ऐसा है कि बहुत सारी गवर्नमेंट की योजना हैं जिनके बारे में उनके पास अवेयरनेस नहीं है। उन्होंने सबने बैंक खाता खोला है, लेकिन बैंक खाते के जुड़े हुए काफ़ी सारे बेनिफिट है, काफ़ी सारी योजनाएं हैं जो उनको फ़ायदा दे सकती है। तो उसी के बारे में भी हम उनके लिए थोड़ा साक्षरता मिशन में वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप कैसे ईजिली ये सब योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।